गुड मॉर्निंग बच्चों। ठोस का अगला भाग लेके आ रहे हैं अपने। कल वाले वीडियो का जो आंसर था अपने पास, क्वेश्चन था कि मूर्खों का सोना किसे कहते हैं। उत्तर है इसका FeS, फेरस सल्फाइड। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, इसका उत्तर क्या है, FeS। आज का प्रश्न इस वीडियो का ये है, ये रहा आज का प्रश्न है, शुद्ध अर्धचालक का उदाहरण बताइए। शुद्ध अर्धचालक का एग्जाम्पल, शुद्ध अर्धचालक का कोई एक उदाहरण बताइए। कल वाले वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि आपके पास प्रतिदिन अंक विभाजन स्कीम पहले बता दी जा चुकी है, फिर बता रहा हूं। 3 व्यू के 10 नंबर है, आंसर लिखने के 10 नंबर है, और उसके बाद आपको नाम लिखना है और उसके आगे बायोमैथ लिखनी है। अब जो कमेंट है वो आप या तो यूट्यूब पर कर दीजिए या फिर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, केमिस्ट्री वाले के लिए केमिस्ट्री वाले सर के पास, बायो के लिए बायो वाले सर के पास, मैथ के लिए मैथ वाले। कल 40 कमेंट आए हैं, किन किन बच्चों के आए हैं उनका नाम बता रहा हूं। कमेंट आया है केमिस्ट्री के अंदर अपने पास, अभिषेक जांगिड़, अनीता सेवदा, दीपिका, हंसा गुज्जर, जितेंद्र राठौड़, जितेंद्र भावरिया, कल्पना, कविता, कोमल, कोमल के बाद ममता गुज्जर, मनोज कुमार, मोनिका यादव, निकिता, निशा चौधरी, निशा मीणा, प्रिया बधाला, रिंकू कुमावत, रिंकू कुमावत का नहीं है सॉरी, रोहन फडोलिया, रोहित स्वामी, सरिता ओला, सरोज बधाला, शर्मिला, सोनिया, उदय लाटा, उर्मिला गुज्जर। इसी प्रकार से मैथ में अभिषेक कुमावत, अजय चौधरी, बजरंग लाल, दिव्या और अशोक का पहले कमेंट आया था, आज वाले वीडियो का नहीं आया। किरण बिजारनिया, मनीषा मावलिया, मीना कलोरिया, राजकुमार कुमावत, राजपाल देवेंद्र, रंजीत चौधरी, रवि चौधरी, सचिन कुमार, सुधांशु, सुनील कुमार, सुरेश कुमार धायल, विकास कुमार, विक्रम कुमावत। विशाल मीना का कमेंट नहीं है, फिजिक्स में आ रहे हैं, केमिस्ट्री में नहीं है। तो जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं वो वीडियो देखें और कमेंट करते रहें, कमेंट से ही पता चलेगा। और ये आपके रैंक, इसी रैंक, आपकी जो रैंक है इन कमेंट पर डिपेंड करती है, और इन मार्किंग स्कीम जो है आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपने आज वाले टॉपिक में। त्रुटियां पढ़ रहे थे, 3 प्रकार की त्रुटियां थी, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और अशुद्धता की त्रुटि। स्टाइकियोमेट्रिक बता चुके हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक बता चुके हैं, आज बात करेंगे अशुद्धता की त्रुटि। नाम स्पष्ट है, आपके पास एक ही आयनिक यौगिक मैंने बना दिया, NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इस प्रकार से। यानी कि ये शुद्ध NaCl है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। मैं इसमें बाहर से अशुद्धि मिला रहा हूं। अशुद्धि के रूप में आप इन दोनों में से कुछ भी मिला सकते हो, या तो CdCl2 मिलाओ या क्या मिला दीजिए SrCl2। मान लीजिए आपने मिला दिया CdCl2, ये मिला दिया तो Cl की जगह पर Cl आ गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन किसी एक Na की जगह पे क्या आ जाएगा, Cd, ये रहा, ये Na, इसकी जगह पर क्या आ गया Cd। Cd पर चार्ज कितना होता है, Cd पर होता है +2। जब आपने NaCl के शुद्ध आयनिक यौगिक में अशुद्धि के रूप में CdCl2 मिलाया, तो अशुद्धि के रूप में एक Na की जगह पे क्या आ गया, Cd पॉजिटिव 2। Cd पर प्लस के 2 हैं, आवेश बढ़ गया, असंतुलित हो गए। संतुलित करने के लिए क्या होगा, कोई एक धनायन, जैसे ये आवेश को संतुलित करने के लिए कोई एक धनायन अपना स्थान छोड़कर वातावरण में चला गया। एक Na पॉजिटिव अपना स्थान छोड़कर कहां चला गया, वातावरण में चला गया। वातावरण में जाने से ये क्या बन गया,
होल। क्या बन गया जी? होल। होल बनने से ये कुचालक से कैसा हो गया? सुचालक। अब ये कैसा हो गया? सुचालक। कुचालक से कैसा हो गया? सुचालक हो गया। ठीक है, इसे अपने क्या कहते हैं? अशुद्धता की त्रुटि। कैसे लिखोगे? अशुद्धता की त्रुटि। इस त्रुटि में शुद्ध आयनिक यौगिक जैसे कि NaCl में अशुद्धि के रूप में CdCl2 या SrCl2 मिलाया जाता है। जब धनायन Cd या Sr Na के स्थान पर चले जाते हैं तो धनावेश बढ़ जाता है। धनावेश बढ़ने से आवेश को संतुलित करने के लिए, धनावेश बढ़ने से आवेश को संतुलित करने के लिए एक अन्य धनायन अपना स्थान छोड़कर वातावरण में मुक्त हो जाता है, जिससे होल बन जाता है और वो कुचालक से कैसा हो जाता है? सुचालक हो जाता है। ये हो गया क्लियर। डायग्राम बना लो। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। त्रुटियां क्लियर होगी। टॉपिक स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और अशुद्धता की त्रुटि। आज का अगला टॉपिक है ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोसों के विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस तीन प्रकार के हैं, सभी को पता है। सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। सामान्य भाषा में आपने पढ़ा है कि सुचालक क्या होते हैं? जिसमें से धारा प्रवाहित हो जाती है। सुचालक क्या होते हैं? जिसमें से धारा प्रवाहित हो जाती है। कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन अब परिभाषाएं बदलेंगी। किसी भी ठोस को सुचालक या कुचालक कहने का एक आधार है उसकी चालकता का मान। कौन सा मान? चालकता। अगर किसी ठोस की चालकता, क्या शब्द है? चालकता। शब्द लिखा है चालकता। एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां इसके बारे में बात करेंगे। चालकता का सिंबल होता है कि। चालकता का सिंबल क्या है? कि। अगर किसी ठोस की चालकता का मान 10 की घात 4 से 10 की घात 7, किसी ठोस की चालकता का मान 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चालकता का मान 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो तो उस ठोस को सुचालक कहते हैं। क्लियर होगी परिभाषा? कुचालक किसे कहते हैं? जब किसी ठोस की चालकता का मान 10 की घात -20 से 10 की घात -10, चालकता का मान 10 की घात 20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो। कितना हो? 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो तो ऐसे ठोस को क्या कहते हैं? कुचालक। क्या कहते हैं? कुचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं? वह ठोस जिसकी चालकता का मान, वह ठोस जिसकी चालकता का मान कितना हो? 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जब ठोस की चालकता का मान 10 की घात -6 से 10 की घात 4, ये प्लस में है, माइनस नहीं लगा रखा है यहाँ पे, 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो तो ऐसे ठोस को क्या कहते हैं जी? अर्धचालक। ये तो किसके आधार पर बांटा है? चालकता के आधार। किसके आधार पर बांटा है? चालकता के आधार। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक क्या है? अर्धचालक क्या होता है? यह कमरे की ताप पर कुचालक होते हैं। कमरे के ताप पर क्या होते हैं?
ताप बढ़ने से इनकी चालकता बढ़ती है। वह ठोस पदार्थ जो कमरे के ताप पे कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो इनकी चालकता का मान बढ़ता है। ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। वह ठोस पदार्थ जो कमरे के ताप पर कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है तब इनकी चालकता का मान बढ़ता है। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक दो प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? दो। कौन कौन से हैं? ये लिखा है मैंने शुद्ध। शुद्ध का एक और नाम होता है नेज। शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक, एक ही नाम है, एक ही बात। दूसरे होते हैं अशुद्ध अर्धचालक। दूसरे कौन से हैं? अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? एन टाइप अर्धचालक। यहां क्या लिखा है? एन टाइप अर्धचालक। दूसरा क्या लिखा है? पी टाइप अर्धचालक। एक एन टाइप अर्धचालक है, दूसरा पी टाइप अर्धचालक। अब शुद्ध या नेज अर्धचालक, यानी कि ये अर्धचालक कमरे के ताप पे कुचालक हैं। ताप बढ़ाओगे चालकता बढ़ेगी। इनकी चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से कोई अशुद्धि नहीं मिलानी पड़ती। शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से अशुद्धि नहीं मिलानी पड़ती। यानी कि अशुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से अशुद्धि मिलाई। और अशुद्धि के आधार पर, किसके आधार पर? अशुद्धि। अशुद्धि के आधार पर अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। शुद्ध अर्धचालक का उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन और क्या है? जर्मेनियम। आपसे पूछा जाए शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? वह अर्धचालक जो कमरे के ताप पे कुचालक होते हैं और ताप बढ़ाने से जिनकी चालकता का मान बढ़ता है। इनकी चालकता का मान बढ़ाने के लिए बाहर से कोई अशुद्धि नहीं मिलानी पड़ती है। क्या कहलाते हैं? शुद्ध अर्धचालक, नेज अर्धचालक। उदाहरण सिलिकॉन व जर्मेनियम। अशुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? वह ठोस पदार्थ जिनकी चालकता का मान बढ़ाने के लिए, वह ठोस पदार्थ जिनकी चालकता का मान बढ़ाने के लिए बाहर से अशुद्धि मिलानी पड़ती है। जिनकी चालकता का मान बढ़ाने के लिए बाहर से अशुद्धि मिलानी पड़ती है, क्या कहलाते हैं? अशुद्ध अर्धचालक। यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एन टाइप और पी टाइप। नोट करें इसको। दोबारा से सुन ले एक बार और। आपसे आज का प्रश्न पूछा गया है कि शुद्ध अर्धचालक का उदाहरण बताइए। इस वीडियो में आ चुका है। प्रत्येक बच्चे को वीडियो के नीचे कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देखना है, लिखना है। पहले तो 3 बार वीडियो देख लेनी है, 3 व्यू, और उसके बाद प्रश्न का आंसर और आपका नाम। ठीक है जी। बाकी अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।